हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा मेहता स्वागत करती हूँ आपका फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से कोरोना को लेकर के हम सभी बहुत परेशान हैं, लेकिन अब कोरोना के मरीजों में थोड़ी सी कमी आई है, इलाज बेहतर हुआ है और सबकी सेहत भी सुधरने लगी है। ऐसे में आयुर्वेद ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है इसको ठीक करने में, इस पे कंट्रोल पाने पे। ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं या ऐसे कौन से घरेलू उपचार हैं जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं आयुर्वेद के जरिए। आज हम जानेंगे डॉक्टर एसवी त्रिपाठी से। नमस्कार बंधुओं, मैं डॉक्टर एसवी त्रिपाठी, डायरेक्टर आयुर्वेदिक क्लिनिकल रिसर्च, सात्विक आयुर्वेदम। आज आपके सामने सारे विश्व को दुखी करने वाले कोविड या कोरोना के विषय में कुछ आपको उपाय बताने जा रहा हूं। मेरे अपने अनुभव में लगभग मैंने हजारों कोरोना के मरीजों की ट्रीटमेंट की है, उसमें बहुत कम ही आईसीयू गए हैं। चाहे वो डायबिटीज का मरीज हो, चाहे वो कैंसर का मरीज हो या सामान्य हो, सबको कोरोना हुआ है। और ये अक्सर कहा जाता है कि कोरोना अगर किसी की किडनी खराब है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को श्वास की प्रॉब्लम है, तो उसको ज्यादा दुखी करता है। और वास्तव में कुछ हद तक ये सत्य भी है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो नए बच्चे हैं, इवन हमारे डॉक्टर्स हैं, वो भी कोरोना से ग्रसित होकर के और उनको अपनी इस दुनिया से विदाई लेनी पड़ी, जो बड़े ही कष्ट का विषय है। आयुर्वेद इस विषय में हजारों साल पहले ये मानता था, जिसको हम जनपदोध्वंस कहते हैं। पुराने जमाने में भी, आज से कम 4-5 हजार वर्ष पहले, जब आयुर्वेद का विकास हुआ था चरक सुश्रुत के जमाने में, तो इस प्रकार की बीमारियां आती थीं। उनको हम लोग कहते थे वायु प्रदूषण जन्य रोग। तो वायु प्रदूषण का अर्थ ये होता था कि पूरा क्षेत्र का क्षेत्र, एरिया का एरिया, कंट्री का कंट्री, जनपदोध्वंस नाम है इसका, एपिडेमिक हो जाता था। ये वही एपिडेमिक है। सुश्रुत कहते हैं कि नाक के मार्ग से, जिह्वा के मार्ग से हवा के विषाणु प्रवेश करते हैं। किसी की नाक की गंध चली जाती है, किसी का जिह्वा का स्वाद चला जाता है, किसी को डायरिया होता है, किसी को उल्टियां होती हैं, किसी को चक्कर आते हैं, किसी को बुखार आता है। इन सब लक्षणों का वर्णन सुश्रुत संहिता में है और इसका उपाय भी उन्होंने बताया है। और मैंने भी कोरोना के मरीजों को प्री कोरोना, पोस्ट कोरोना मैनेजमेंट की है। मान लीजिए आपने जांच नहीं कराई और आपको सामान्य खांसी जुकाम बुखार हो गया। मान के चलिए कि आपको कोरोना नहीं है और हो भी सकता है। मान लीजिए आजकल का सीजन चल रहा है, ये इसमें ओमिक्रॉन ज्यादा है और मैं अपने छोटे बच्चे के साथ, पोते के साथ, जब से कोरोना आया तब से रह रहा हूं। और जिस सोसाइटी में रह रहा हूं, यहाँ लगभग पूरे 10-20 लोगों को कोरोना हुआ और सबकी मैंने मदद की, लेकिन हम लोग बचे रहे। जब कभी भी कोरोना हो किसी को और खांसी जुकाम हो, तो सबसे पहले तो वो गुनगुना पानी सुबह लेना शुरू करे। खाने पीने में जितने जूस हैं, मौसमी, संतरा, अनानास, नींबू, इनसे बचे। और अगर बुखार है तो एक सिंपल सी दवा होती है सुदर्शन घनवटी, और उसको 2-2 गोली 3 बार लेवे। 3 दिन तक लेने से कोरोना ठीक हुआ है। खाने में हमने केवल मूंग की दाल, वेजिटेबल सूप दिया है और 3 से 7 दिन में जितने कोरोना पॉजिटिव मरीज मैंने देखे प्रायः सभी ठीक हुए। इवन छोटे बच्चों को भी, जिनको घर भर में कोरोना था और उनको ये शंका हुई कि बच्चे को है, उसको भी मैंने 1 गोली सुदर्शन घनवटी को गिलोय शक्त मिलाकर के 10 खुराक बना दी और बच्चे को खिलाया। उसका खांसी जुकाम बुखार 3 से 4 दिन में ठीक हो गए। कभी कभी ये देखा गया है कि डायबिटीज के पेशेंट, जिनको पहले से श्वास रोग है, जिनको पहले से किडनी खराब है, जिनको कैंसर है, उनको भी कोरोना हुआ और वो ऑक्सीजन सप्लाई से परेशान हो गए। उनका ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, उनको एडमिट होना पड़ा, वो आईसीयू में गए। लेकिन मेरी बताई हुई आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल का पालन करते रहे और
उनका ऑक्सीजन लेवल 2 से 4 दिन में ठीक हो गया। उन्होंने अंग्रेजी दवा भी ली, लेकिन साथ में आयुर्वेदिक दवा भी साथ चलते रहे और वो आईसीयू से लौट करके घर आ गए। कैंसर के मरीज की बात मैं कर रहा हूँ। डायबिटीज के मरीजों को कोरोना हुआ, उनको जो मैंने दवा बताई और जो परहेज बताया, उनको भी एडमिट होना पड़ा। उनको स्टेरॉइड दिया गया, शुगर का लेवल बहुत बढ़ गया, लेकिन लाइफ स्टाइल चूंकि आयुर्वेद की मानते रहे, वो भी बच के आ गए। लाइफ स्टाइल में ये है कि दही हम बिल्कुल नहीं खाने देते कोरोना के रोगियों को, घी तेल बनी बिल्कुल नहीं देते, कच्ची कोई चीज नहीं देते। तो कोरोना में जो कैंसर के डायबिटीज के पेशेंट थे, उनका भी ट्रीटमेंट आयुर्वेद के ढंग से हुआ और लगभग 500 से ज्यादा पॉजिटिव पेशेंट और इतने ही नॉन पॉजिटिव पेशेंट 1 साल 2 साल में मैंने ट्रीट किए हैं। इनमें कोई भी किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। कुछ पेशेंट कोरोना पॉजिटिव जो थे वो मेरे पास अभी भी हैं और वो बता रहे हैं कि मुझे जीभ का स्वाद नहीं है, कोई बताता है मुझे स्मेल कम आती है, कोई कहता है मुझे सुनाई नहीं देता है, कोई कहता है मुझे नींद नहीं आती है, मुझे मेमोरी लॉस हो गई है। ऐसे पोस्ट कोविड के सिम्टम्स अभी आ रहे हैं। और विशेष करके जो 3rd डोज बूस्टर डोज लगाते हैं, सीनियर डोज, उनको स्किन में रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं, आ रहे हैं, एलर्जी हो रही है। तो मेरा कहना यह है कि ये एक तरह का विषाणु है, वायरस है, और ये शरीर में जाकर के नर्वस सिस्टम को खराब करता है। चाहे नाक के सेल्स हों जिससे हम स्मेल लेते हैं नर्व के, या जीभ के जिससे हम टेस्ट लेते हैं उसके नर्व के सेल्स हों, वो इनसे डैमेज होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये रीजनरेट भी हो जाते हैं। नेचर का लॉ ये है कि शरीर में कोई चीज़ खराब होती है तो कुछ दिन बाद वो नई बन जाती है। आपको कहीं चोट लगती हो, आप देखते होंगे घाव भर जाता है, आप नाखून काटते हैं बढ़ जाता है, बाल काटते हैं बढ़ जाता है। ऐसे शरीर के भी सेल्स नए बनते हैं। तो ये नए सेल्स बन जाते हैं, नाक की स्मेल आ जाती है अगर हम उनको सही इन्वायरमेंट दें। सही इन्वायरमेंट क्या है? अगर नाक की स्मेल किसी की गई है तो हमारे यहाँ एक अणु तेल आता है, उसको रोज लगा के नस से लेना चाहिए, गर्म पानी की भाप लेना चाहिए। और जितनी भी गंदी चीजें हैं स्मेल की, जैसे बीड़ी सिगरेट का धुआं, पेट्रोल का धुआं, सेंट परफ्यूम, इनको अवॉइड करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। जिनका टेस्ट नहीं है उनका भी टेस्ट आ जाता है, उसके लिए वो कुछ ना करें, केवल सिंपल त्रिफला का पानी होता है उसको उबाल लें, उससे 3-4 बार गरारा करें और उससे धीरे 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 आप देखेंगे कि जीभ का स्वाद भी आ जाता है। अगर किसी को डायरिया डिसेंट्री है तो उसको हम लोग कुटज घनवटी देते हैं, चित्रकादी वटी देते हैं खाना खाने के बाद खाने के लिए, तो डायरिया डिसेंट्री ठीक हो जाता है। अगर किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उनको हम लोग ब्राह्मी का योग देते हैं, च्यवनप्राश देते हैं, धीरे धीरे करके उनकी मेमोरी भी आ जाती है। तो इस तरह से प्री कोविड, ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड भी आयुर्वेद से हम लोग मैनेजमेंट करते हैं और सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। केवल जरूरत इस बात की है कि रोगी को ये विश्वास होना चाहिए कि हमको नेचुरल तरीके से ठीक होना है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि कोविड में लंग्स भी खराब होते हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे पास मरीज आए हैं कि उनका लंग्स आधा खराब हो गया, किसी का पूरा खराब हो गया। तो उसका भी कारण यही है कि कोविड ने सांस के रास्ते लंग्स तक इफेक्ट किया, लेकिन अगर डाइट में वो दही, मौसमी का रस, जूसेस, ठंडा पानी लेते रहे तो लंग्स और डैमेज होता है। तो जिन किसी का भी लंग्स में खराबी आई है या लंग्स डैमेज हुआ है कोरोना के बाद, उनको दही, जूसेस, घी, तेल, सेंट, परफ्यूम सख्त मना है, वो इसको मना करें। और धीरे धीरे करके ऐसे पेशेंटों को मैंने स्वर्ण बसंत मालती के योग दिए हैं सीतोपलादी के साथ, और 2 से 3 महीने में लंग्स उनका पूरी तरह से रिकवर हो गया है। तो कोरोना के विषय में आज इतना ही। फोकस चैनल देखते रहिए अगले एपिसोड के लिए। सेहत से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।